और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आते हुए एमपी मॉडल के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा। राजस्थान सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आते हुए जहां भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, आपको बता दें सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। एमपी मॉडल के तहत ये फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इसी महीने सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होना था, जिस पर सरकार ने आदेश लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी मॉडल के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा। राजस्थान सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आते हुए तो आपको बता दें राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किए हैं, जहां सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आते हुए जहां सरपंच के कार्यकाल को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आते हुए जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सरपंचों के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आते हुए और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, प्रदेश सरकार ने सरपंचों के कार्यकाल को बढ़ाने का एक बड़ा निर्णय लिया है, जहां पहले खबर भी सामने आ रही थी कि इस महीने सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो सकता है। कितने समय के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, साथ ही अब आगे आने वाले चुनाव कब होने की संभावना जताई जा रही है? 31 जनवरी 2025 को यानी इसी महीने जो भी सरपंच है, ग्राम पंचायतें हैं जिनमें सरपंच का जो कार्यकाल है समाप्त हो रहा है, उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए जो मध्य प्रदेश का जो मॉडल है वो राजस्थान में भी अप्लाई किया जा रहा है। यानी यहाँ पर जो सरपंच हैं जो कि अब 31 तारीख के बाद में निवर्तमान हो जाएंगे, उन सरपंचों को यहाँ प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही एक विकास कार्यों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जो कमेटी यहाँ पर संबंधित जब तक नए चुनाव जो ग्राम पंचायतों के चुनाव का ऐलान नहीं हो जाता तब तक वो कमेटी रिकमेंड करेगी और जो विकास कार्य हैं वो उस कमेटी की सिफारिशों पे होंगे। और यहाँ प्रशासक के तौर पर जो सहायता के लिए होंगे वो जो यहाँ सरपंच होंगे जो निवर्तमान होंगे, वो सरपंच ही पूरी यानी किसी भी ग्राम पंचायत है जिसमें विकास के जो काम होंगे वो उनके रिकमेंडेशन से ही होंगे। यानी वो जनप्रतिनिधि तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नया मॉडल अपनाया जाएगा ग्राम पंचायतों में, उसके आधार पर वो एक प्रशासक के तौर पर भी अपनी सेवाएं देंगे। यानी उनका उनको जो अधिकार मिलता है, उनका जो अधिकार है वो बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन वो प्रशासक की भूमिका में होंगे। यानी जो लगभग माना जा रहा है कि अधिकतर लगभग 50 से भी ज्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं जहां सरपंच के चुनाव होने हैं वो जनवरी में ही होने थे। लेकिन ऐसे में अब सरकार, क्योंकि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के फॉर्मूला सरकार अपनाने जा रही है, तो क्यों ना सरकार का मानना है कि यहाँ पर नगरीय निकाय जो शहरी निकाय हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायतें होती हैं, पंचायत समितियां होती हैं, उनके जो चुनाव है वो एक साथ कराए जाए, ताकि जो इलेक्शन कराने का जो बड़ा खर्चा होता है उससे बचा जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। क्योंकि बार बार जो चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है, उससे रेवेन्यू भी नुकसान होता है, फिजूल खर्ची भी होती है। तमाम चीजों को देखते हुए सरकार अब 1 स्टेट 1 इलेक्शन का जो फॉर्मूला है वो अपनाने की पहल करने जा रही है। जी योगेंद्र, तो इस कार्यकाल को बढ़ाने के इस फैसले से ये माना जा सकता है कि अब भजनलाल सरकार भी 1 स्टेट 1 इलेक्शन या 1 नेशन 1 इलेक्शन के राह पर चल पड़ी है? देखिए, मोटे तौर पर देखा जा सकता है कि क्योंकि सरकार अगर चाहे तो इन ग्राम पंचायतों में
जो चुनाव है वार्ड और सरपंचों के वो करा सकती है, लेकिन सरकार चाह रही है कि ये अधिकतर मोस्टली जो चुनाव है निकायों के, और क्योंकि अभी कुछ जो ग्राम पंचायतों के अलावा नगर पालिका जो कि अभी फरवरी तक खत्म हो जाएंगे, उनका कार्य डिसोल्व हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार देख रही है कि अधिक से अधिक जो संख्या में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतें हैं उनका चुनाव एक साथ क्यों ना कराया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार ने मध्य प्रदेश का जो फॉर्मूला है वो यहाँ राजस्थान में भी अप्लाई किया है। योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां सरपंचों के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, जिनका कार्यकाल इसी महीने समाप्त होना था और चुनाव होने थे, लेकिन अब ये चुनाव बाद में कराए जाएंगे और अभी जो सरपंच है वो प्रशासक की भूमिका में रहेंगे। हालांकि इनके अधिकार सेम रहेंगे, लेकिन ये प्रशासक के तौर पर काम करते हुए अब नजर आएंगे।